क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति अगर गलत तरीके से रखी जाए तो सुख शांति की जगह घर में रुकावटें आ सकती हैं। जी हाँ, एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति भी आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन एक शर्त है कि सही मूर्ति हो, सही दिशा में हो और सही नियम से हो। आइए जानते हैं गणेश जी की मूर्ति से जुड़े 19 गहरे रहस्य और वास्तु नियम। अगर आप घर में शांति, स्थिरता, समृद्धि और सुख चाहते हैं तो बैठी हुई गणेश जी की मूर्ति सबसे शुभ मानी जाती है। इसे घर, ऑफिस या दुकान के पूजा स्थान या लिविंग रूम में उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में रखें। खड़ी हुई मूर्ति ऊर्जा, गति और उत्साह का प्रतीक है। यह मूर्ति वहां लगाएं जहां प्रोजेक्ट्स में तेजी चाहिए, जैसे स्टार्टअप, ऑफिस या नया कारोबार। इसे पूजा कक्ष में ही रखें, सीधे मुख्य द्वार पर नहीं। नाचते हुए गणेश जी रचनात्मकता, कला और प्रसन्नता के लिए उत्तम है। कलाकार, लेखक या बच्चों के स्टडी रूम में रखें। इससे बच्चों की एकाग्रता भी बढ़ती है। बच्चा रूप में गणेश जी अगर घर में बच्चे हैं या संतान सुख की कामना है तो ये मूर्ति अत्यंत शुभ होती है। इसे पूर्व दिशा में रखें और रोज थोड़ा गाय का दूध या मिश्री अर्पण करें। लेटे हुए गणेश जी एक अत्यंत दुर्लभ रूप है जो आराम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसे दक्षिण दिशा में रखने से मानसिक शांति मिलती है, लेकिन ध्यान रखें इसे पूजा स्थल में ना रखें। ध्यान लगाते हुए गणेश जी घर में मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स के रूम में ये मूर्ति रख सकते हैं। गणेश जी की सूंड अगर बाईं ओर मुड़ी हो तो ये शांत, सौम्य और गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसे स्वरूप में रोज पूजा करना जरूरी नहीं होता, बस श्रद्धा और विश्वास काफी है। लेकिन अगर सूंड दाईं ओर हो तो ये सिद्धि विनायक रूप कहलाता है, जो जागृत और शक्तिशाली होता है। ऐसी मूर्ति को घर में रखने पर नियमित पूजा और विधि पूर्वक आराधना अनिवार्य हो जाती है, वरना ये उल्टा फल भी दे सकती है। इसलिए अगर आप घर में गणेश जी की मूर्ति रख रहे हैं तो बाईं ओर सूंड वाली मूर्ति ही रखें। गणेश जी की मूर्ति अगर स्फटिक की हो तो मानसिक शांति देती है। पीतल या कांसे की हो तो समृद्धि और दीर्घायु मिलती है। मिट्टी की मूर्ति सात्विक ऊर्जा देती है। पत्थर या संगमरमर की स्थायित्व और बल बढ़ाती है। और चांदी की मूर्ति लक्ष्मी, कृपा और वैभव लाती है। लेकिन प्लास्टिक या टूटी फूटी मूर्तियों से हमेशा बचना चाहिए। गणेश जी की सफेद मूर्ति शांति और सौभाग्य देती है। लाल ऊर्जा और कामना पूर्ति में सहायक होती है। हरी बुद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ाती है। और पीली विद्या व वैदिक ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए पूजा स्थल में सफेद या पीले रंग की मूर्ति को सबसे शुभ माना गया है। मूर्ति की सर्वोत्तम दिशा उत्तर या उत्तर पूर्व है, जिसका मुख हमेशा घर के अंदर की ओर हो। और ध्यान रखें, पूजा करते समय गणेश जी की आंखों में आंखें न डालें, बल्कि उनके चरण देखें। गणेश जी के साथ मूषक, मोदक, लड्डू या गुड़, श्री यंत्र, 11 दुर्वा और 21 तुलसी पत्र जरूर रखें। ये सब समृद्धि, इच्छा नियंत्रण, ज्ञान और पूजन की पूर्णता का प्रतीक माने जाते हैं। गणेश जी की 2 मूर्तियां एक साथ न रखें। टूटी फूटी या धूल जमी मूर्ति अशुभ होती है और मूर्ति कभी भी रसोई, बाथरूम के सामने या जमीन पर सीधे नहीं रखना चाहिए। हर बुधवार या चतुर्थी वाले दिन गणेश जी को दूर्वा और गुड़ चढ़ाएं। ओम गणपति नमः का 108 बार जाप करें और गणेश जी को सिंदूर और केसर लगाएं। इससे विघ्न दूर होते हैं। अगर आप नौकरी, बिजनेस या विवाह में अड़चन का सामना कर रहे हैं तो 11 बुधवार तक दूर्वा चढ़ाकर काजल और सुपारी गणेश जी को अर्पण करें। हर बुधवार को गणेश जी को 1 या 5 रुपए का सिक्का चढ़ाएं और जरूरतमंद को दान करें। इससे धन का संचार तेज होता है। अगर मूर्ति के पास जपमाला या गणेश स्तोत्र रखा जाए तो वातावरण में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बनी रहती है। अगर गणेश जी का चित्र घर के मुख्य द्वार पर लगाएं तो उनका मुख बाहर की ओर होना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न करे। और ठीक उसके पीछे घर के अंदर वाली दीवार पर भी एक गणेश जी की तस्वीर लगाएं, ताकि बाहर वाले गणेश जी की पीठ घर की ओर ना हो और शुभता बनी रहे। घर में कोई बार बार बीमार पड़ता है या नजर दोष लगता है तो गणेश रक्षा यंत्र को पूजा स्थल में रखें। इससे घर की रक्षा होती है। पंच धातु से बनी मूर्ति बहुत शुभ और दीर्घकालीन फल देने वाली होती है। पंच धातु यानी सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहा। एक छोटी सी मूर्ति, लेकिन अगर आपने इसे सही दिशा, सही प्रकार और सही भावना से रखा तो विघ्नहर्ता हर रुकावट दूर करेंगे। गणपति बप्पा मोरया।